ये सेवा भाव जितना आवेगा उतना शरीर शुद्ध होता है। सेवा से शरीर शुद्ध बनता है, भजन से मन शुद्ध बनता है, दान से धन शुद्ध होता है। और यही शुद्धि अपने आप में कल्याण का मार्ग स्वयं प्रकट करती है। इसीलिए एक बात पक्की ध्यान में रखना, इसी शुद्धि प्रकरण को गा गा करके स्वयं, यह शुद्धि प्रकरण साधारण नहीं है। परीक्षित जी महाराज ने समूचे शुद्धि प्रकरण को सुना और स्वयं सारी की सारी शुचिता का दिव्यतम स्वयं अवलंबन किया। और अवलंबन करने के पश्चात एकम सृजति भूतानि, सारे जगत में परमात्मा ही विराजमान है, इसलिए परमात्मा के द्वारा सृष्टि का उपक्रम कैसे हुआ, सृष्टि कैसे निर्माण हुई, इसका भी वर्णन स्वयं द्वितीय स्कंद में आया। और सृष्टि के आरंभ से लेकर के स्वयं परमात्मा के जितने अवतार हुए उन सारे के सारे अवतारों का वर्णन यहां पर किया। जातो रुचेर जनयन सुयमान सुयज्ञ आकूति सुनुरमनाथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महतीत महरत यदार्थी स्वायंभु भुवनेन मनुना हरिरित्यनुक्ता। स्वयंभु मनु और महाराज शत्रुपा, इनके द्वारा आकुति, देवहूति और प्रसीति, ये तीन कन्याएं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये दो पुत्र, इस प्रकार की एक पूरी की पूरी रचना आरंभ हुई। और इसी बीच कितने प्रकार से स्वयं सृष्टि का आरंभ हुआ, ये सारा का सारा क्रम यहां पर बताया है। जिसको जिसको लगता हो ना कि स्वयं ये सृष्टि क्रम कैसा होना चाहिए, कैसा है, आप द्वितीय स्कंदों को बारकाई से पढ़ना। जियोग्राफिकल जितना सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में है, 3 पुराण हैं ऐसे कि जिनमें समूचे भूगोल का वर्णन किया गया है। पहला पुराण है वराह, दूसरा पुराण है श्रीमद् भागवत और तीसरा पुराण है देवी भागवत। इन पुराणों में भूगोल का वर्णन अत्यधिक किया गया है। वराह पुराण में तो स्वयं कौन सी नदी किस नदी से जुड़ी हुई है, यहां तक पूरा का पूरा वर्णन है। आप सुनेंगे, अचरज में पढ़ेंगे। यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनाः स आदिदेव जगतो गुरुः स्वादिष्टमास्ताय स्तिश्रुत यक्षताः। ये सारा जगत ही परमात्मा की लीला, और उस लीला का वर्णन करने के लिए जैसे आरंभ किया तो स्वयंभु मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 कन्या और 2 पुत्रों का आविर्भाव बताया। जैसे ये बात आई, उसके पश्चात भगवान के अत्यंत दिव्यतम इस स्वरूप का वर्णन करते हुए महापुराण के 10 लक्षण बताए और द्वितीय स्कंद विराम करके तीसरे स्कंद में स्वयं प्रवेश करते हैं। जैसे ही तीसरे स्कंद में प्रवेश किया, शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनमें आकुति का भी विवाह हुआ, प्रसूति का भी विवाह हो गया, देवहूति के विवाह की चर्चा हुई। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ में किया गया। तपोनिष्ठ महर्षि कर्दम है। कर्दम जी ने अपनी तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को जिस प्रकार से स्वयं प्रसन्न किया, भगवान ने कर्दम जी को कहा, आप पहले गृहस्थाश्रम को करें, उसके पश्चात मुझे प्राप्त करें। ध्यान में रखना, जिस गृहस्थाश्रम की इच्छा भगवान स्वयं करते हो, गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान में रखना, वानप्रस्थो और सन्यास, इन तीनों आश्रम की सेवा का अधिकार गृहस्थाश्रम को दिया गया है। तीनों आश्रम की सेवा, इसलिए जो उत्तम गृहस्थी होता है ना, उत्तम गृहस्थी का लक्षण यह है कि वो अपने जीवन में इन तीनों आश्रमों की व्यवस्था और सेवा करता है, उसके पास से वो होता है। भगवान ने स्वयं कर्दम जी के गृहस्थाश्रम की इच्छा की, परिणाम यह हुआ, कर्दम जी के गृहस्थाश्रम का आरंभ करते समय पर ब्रह्मा जी स्वयं महाराज मनु और शत्रुपा, इन दोनों को
महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों को आदेश देते हैं और दे करके स्वयं भगवती देवहूति को महाराज मनु और शत्रुपा ले जा करके कर्दम जी के पास में वहां पर पाणी ग्रहण आदि संकल्प करा करके विवाह का प्रस्ताव सामने रखते हैं। वो प्रस्ताव जैसे ही सामने रखा तो कर्दम जी ने भी कहा कि मैं इस प्रस्ताव को तो स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा एक व्रत है, मैं जब तक एक पुत्र नहीं हो जाएगा, एक पुत्र हो गया मैं गृहस्थाश्रम का त्याग करूंगा। देवहूति ने हां कहा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हां कह दिया? परीक्षण है उसमें, पात्रता है उसमें, अधिकार है उसमें। बिना अधिकार के वहां योग्य गृहस्थाश्रम हो ही नहीं सकता जिस गृहस्थाश्रम में भगवान की इच्छा हो। देवहूति ने हां तो कह दिया, लेकिन शर्त यह थी कि एक पुत्र हो जाएगा मैं गृहस्थाश्रम का त्याग कर दूंगा। और कर्दम जी ने विवाह करने के पश्चात देवहूति के साथ में संसार तो छोड़ो, ऐसी तपस्या आरंभ कर दी 10,000 साल तक के कोई बातचीत भी नहीं है, कोई बातचीत नहीं। लेकिन उतने साल तक देवहूति ने कर्दम जी की सेवा की है, उतने साल तक। आखिरकार जब कर्दम जी महाराज अपनी साधना से उठे, देवहूति को पूछा आप कौन? देवहूति ने कहा महाराज, जिसका आपने स्वयं पाणी ग्रहण किया और जिसका आपने संकल्प के रूप में पत्नी के रूप में जिसको स्वीकार किया, मैं आपकी पत्नी देवहूति। एकदम कर्दम जी प्रसन्न हो गए। वाह, इतने वर्षों तक तुम मेरी केवल सेवा करती रही, मांगो। प्रसन्न होकर के कहा तुम जो चाहोगी मैं देने को तैयार। देवहूति ने मांगा क्या? देवहूति ने कहा मुझे सांसारिक जीवन का सुख चाहिए, आप मुझे वो दीजिए, बस छोटी सी बात। बिंदु सरोवर में स्नान करा करके कर्दम जी महाराज अपने योगाभ्यास से फिर से युवा अवस्था में जाकर के 9 कन्याओं का जन्म स्वयं यहां पर कर्दम जी के गृहस्थाश्रम में हुआ। हमारे महापुरुषों का, हमारे ऋषि मुनियों का कितना तप था और कितना बल था, इस एक प्रकरण से ध्यान में आता है। फिर से वहां आयु फिर से प्राप्त की। बिंदु सरोवर में स्वयं भगवती देवहूति को फिर से वही स्नान करवाया और उसे भी स्वयं सुंदरता प्रदान की। हुआ क्या? 9 कन्याओं का जन्म होने के पश्चात स्वयं 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कर्दम जी ने कहा अब मुझे जाना चाहिए। देवहूति ने कहा महाराज आपने तो कहा था कि एक पुत्र होगा तब आप संन्यास धारण करेंगे, अभी तक तो पुत्र हुआ नहीं। भगवान की इच्छा, इस भाव को जान करके भगवती देवहूति के सामने कर्दम जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया और वही भगवान श्रीमन नारायण भगवान स्वयं कर्दम जी के घर में एक अत्यंत दिव्य पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की ज्ञान कला का एक दिव्य अवतार हुआ। श्री कपिल नारायण भगवान की जय, कपिल नारायण भगवान की जय। महर्षि कपिल जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ।